हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, ग्रामर और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे। और आज की न्यूज़ क्रिकेट से रिलेटेड है, श्रेयस अय्यर को लेकर, जो भी कैप्टन जिनको बनाया गया है। तो पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें बहुत शानदार फ्रेजेस, वोकैबुलरी, ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी एडवांस्ड होगी, तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ वॉच करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: श्रेयस नीड्स टू बी गिवन टाइम। श्रेयस को समय दिए जाने की जरूरत है या इन्हें समय दिया जाना चाहिए। ये हमारा नीड टू का पैसिव है, नीड टू बी, तो इन्हें समय दिए जाने की जरूरत है। इन हिज न्यू रोल, इनके नए रोल में, इनकी नई भूमिका में। और भूमिका कैसी है? एज अ कैप्टन। ये किसने बोला? गवास्कर ने। बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन है, बस आपने यहाँ पे देखा पैसिव वॉइस का यूज नीड टू के। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पर लिखा है श्रेयस अय्यर्स स्टिंट। श्रेयस अय्यर का ये जो कार्यकाल है, स्टिंट का मतलब क्या होता है? टेन्योर या टाइम पीरियड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल। मतलब आप किसी पद पर, किसी पोजीशन पर कितना समय काम करते हैं। अगर क्रिकेट की बात करें तो जैसे श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया, तो कितनी देर वो कैप्टन बने रहेंगे, तो वो क्या होगा? उसका स्टिंट, कार्यकाल। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर का जो कार्यकाल है एज T20 इंटरनेशनल कैप्टन, T20 इंटरनेशनल के कैप्टन के रूप में, तो ये स्टिंट, ये कार्यकाल हैज बिगन, ये शुरू हुआ है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे शुरू हुआ है? ऑन द रॉन्ग फुट, बड़े ही गलत तरीके से। यहाँ पर आपको ये समझना है, कोई चीज़ जब बिगिन होती है ऑन द रॉन्ग फुट, इसका मतलब है उसकी शुरुआत खराब होती है। ये हमारा एक फ्रेज है, ठीक है, याद रखना। ऑन द रॉन्ग फुट, जहाँ भी शुरुआत गलत तरीके से हो। तो इनकी भी शुरुआत, इनके कार्यकाल की शुरुआत गलत तरीके से हुई है। विद, किस चीज़ के साथ? इंडिया स्टंग बाय। स्टिंग क्या होता है? डंक मारना। और स्टंग क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंडिया यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विद कंजंक्शन का काम करेगा, जो जोड़ने के लिए यूज किया गया है। तो विद इंडिया स्टंग, यानी कि इंडिया को काटा गया है। अब कोई सांप तो काटेगा नहीं, तो कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंडिया, अगर इंडिया को काटा गया तो वो हारी है। ठीक है, तो विद इंडिया स्टंग बाय, किसके द्वारा इनको मतलब झटका लगा है? बाय द सीरीज डिफीट। सीरीज डिफीट के बाद, डिफीट मतलब हार, तो सीरीज में जो हार मिली है, तो उसके द्वारा जो ये तगड़ा झटका लगा इंडिया को। तो इस चीज़ से क्या पता चल रहा है? इसकी शुरुआत हुई है इनके कार्यकाल की रॉन्ग फुट पर। और किससे आ रहे हैं? टू आयरलैंड, आयरलैंड से ऑन संडे को। अब पूरा मतलब श्रेयस अय्यर का जो कार्यकाल है T20 के कैप्टन के रूप में, तो इसकी शुरुआत बेहद खराब हुई है। इंडिया को एक बड़ा झटका जो लगा है सीरीज डिफीट के द्वारा आयरलैंड से, तो उसके साथ। सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला स्टिंट, कार्यकाल, टेन्योर। देन स्टिंग का थर्ड फॉर्म स्टंग, और यहाँ पे सेंस क्या देगा? कोई बड़ा झटका। देन डिफीट होता है हार, और जब हम डिफीट दिखाते हैं भी किससे हारे हैं, तो हम टू लगाते हैं, तो टू आयरलैंड, डिफीट टू वन समथिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। टेंस आपको मेन बता दिया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर विद हमारा कंजंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। जब कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, कोई भी वॉज, वर, हैड, हैव कुछ नहीं लगता। सिंपल। तो आगे इसके बाद सेकंड पैराग्राफ। और ये जो मैं रूल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे रूल्स मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आते फिर भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल लास्ट का स्टेप होता है। पहले रूल पे काम करो, फिर आप स्पीकिंग पर काम करो, और लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, तो वो लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश होगी, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी होगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे कोर्स में। सीखना है तो डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बाकी डिटेल आपके सामने है।
अब हम रीड करेंगे सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है हैविंग टेकन चार्ज ऑफ अ टीम, एक टीम की कमान संभालने के बाद। चार्ज का यहाँ पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, कमान से है, ठीक है, आप जिम्मेदारी संभाल रहे हो। तो ये हमारा लेसन है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे कमान संभालने के बाद, जिम्मेदारी लेने के बाद, ऑफ अ टीम, एक टीम की, कौन सी टीम, दैट हैज वॉन, जिसने जीता है, द लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स, पिछले 2 2020 वर्ल्ड कप्स जीते हैं, अंडर, किसके अंडर, रोहित शर्मा के और सूर्य कुमार यादव के। तो वो टीम, ठीक है, उस टीम की जिम्मेदारी लेने के बाद द 31 ईयर ओल्ड, ये जो 31 साल के हैं, सुरेश अय्यर, वुड हैव बीन एमिंग, तो इनका लक्ष्य रहा होगा। अब यहाँ पर होने का मतलब क्या होता है, बी, और रहने का मतलब भी क्या होता है, बी। वो जो लीव होता है, रहना, वो अलग है, ठीक है, रहना। और यहाँ पे जब हमने एक लेसन किया था, वो MLA रह चुका है, हमने क्या बोला था, ही हैज़ बीन एन MLA, तो वहाँ पे बीन लगा था, बी का थर्ड फॉर्म बीन, रह चुका है। ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, बीन, ये बीन क्या है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा वुड हैव बता रहा है कंडीशनल सेंटेंस। तो 31 साल का जो ये है, तो इसने इसका लक्ष्य रहा होगा, वुड हैव बीन एमिंग, क्या लक्ष्य रहा होगा, टू मेक एन इंस्टेंट मार्क, इंस्टेंट छाप छोड़ने का मतलब एकदम छाप छोड़ने का। मेक अ मार्क का मतलब होता है छाप छोड़ना, और इंस्टेंट लगा दिया यानी कि तुरंत, और एन फिर हमारा बदल जाएगा अ से, मेक अ मार्क छाप छोड़ना, और अगर इंस्टेंट लगा रहे तो मेक एन इंस्टेंट मार्क, तो छाप छोड़ने का लक्ष्य रहा होगा। ऑन हिज कम बैक, उसकी वापसी पर, किसमें वापसी, टू द T20 इंटरनेशनल फोल्ड, फोल्ड का मतलब यहाँ पे टीम से है, तो ये जो T20 इंटरनेशनल टीम है, तो इसमें जो वापसी है, तो इस वापसी पर अपनी तुरंत छाप छोड़ने का जो लक्ष्य है वो रहा होगा इस 31 साल के का। आफ्टर नियरली 3 ईयर्स, करीब करीब 3 साल बाद। सिंपल हो गया एकदम ट्रांसलेशन, इससे इजी तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपको वैसे डिटेल में ही समझा दिया सब कुछ। पहला रूल है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा वुड हैव बीन, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ, फिर ऑन इज कम बैक, उनकी वापसी पर, फिर एक वर्ब याद करेंगे मेक एन इंस्टेंट मार्क, एकदम जल्दी से अपनी छाप छोड़ना, चार्जेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हुआ, दैट हैज़ वॉन, जिसने जीता है, तो इसमें हमारा दैट जो है ये टीम के लिए यूज़ किया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। वॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इंस्टेड, इसके अलावा, हिज लो रिटर्न्स, उनकी जो लो रिटर्न्स है, लो रिटर्न्स का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, जो उसने मान लो उसको टीम में खिलाया, उसने टीम में खेल के वापस क्या दिया इसने, ऑफ 3 and 10, इसका मतलब एक बार उसने 3 रन बनाए और उसने दूसरी बार 10 रन बनाए, तो ये क्या है, लो रिटर्न्स है। तो कह रहे इसके अलावा हिज लो रिटर्न्स ऑफ 3 and 10, जो उनके लो रिटर्न्स है 10 और 13, मतलब 3 और 10 रन की जो पारी है, वर अकम्पनीड बाय, तो उसके साथ साथ ये भी हुआ, क्या हुआ, सक्सेसिव लॉसेस, लगातार हार, और किससे हार, टू लॉर्कन टक्कर्स इरिश आउटफिट, ये जो लॉरेंस टक्कर की इरिश आउटफिट है, आउटफिट का मतलब संगठन, ग्रुप, टीम, तो इरिश जो टीम है इसकी, लॉर्कन की, इससे जो सक्सेसिव लॉसेस हैं मतलब लगातार जो हारे हैं, तो उसके द्वारा ये क्या हुआ, अकम्पनीड हुआ। अब आपको शायद समझ में ना आया हो, मैं आपको पहले एक वर्ड बताता हूँ, फिर आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। ये वर्ड है अकम्पनीड बाय। अकम्पनीड बाय जब भी यूज़ हो तो आप ये सीधा समझना कि ये काम तो हुआ ही है, और किसके साथ हुआ है, ये जो अकम्पनीड बाय के बाद लिखा है, तो ये दोनों काम एक साथ हुए हैं, ठीक है, 2 कामों का एक साथ साथ होना, ठीक। और यहाँ पर ये जो अकम्पनीड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैं आपको मार्केट जा रहा हूँ तो मैं आपको क्या बोलूँगा, विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगे, ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ तो आप भी चल लो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विल यू अकम्पनी मी, तो अकम्पनी, तो अकम्पनी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, अकम्पनीड बाय, तो ये वर लगा रखा है, ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं 3 और 10 रन की जो इनकी लो रिटर्न्स है, ये जो पारी हैं, तो ये इसके साथ क्या हुआ, मतलब इसने एक तो 3 रन बनाए, 10 रन बनाए, ये तो था ही लो रिटर्न्स, और दूसरी तरफ क्या था साथ में,
जो ये सक्सेसिव यानी कि लगातार कंजिक्यूटिव जो लॉसेज है, हार है, किससे? इरिश आउटफिट से, इस टीम से। तो ये दोनों ही क्या हुआ? एक साथ हुई, तो नेगेटिव हो गया ना उसके लिए। अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाओ। पहला सक्सेसिव एडजेक्टिव है, मतलब लगातार, लॉसेज मतलब हार, आउटफिट मतलब संगठन या ग्रुप या टीम, और इन स्टडीज़ के बावजूद। और लो रिटर्न्स नाम से पता चल रहा है, आप पैसा लगाते हो आपको कुछ मिलता नहीं है, लो रिटर्न मिलते हैं, तो वही सेंस है यहाँ पे, पर यहाँ क्रिकेट के सेंस में है। इसके बाद देखो आगे, विद अ T20 इंटरनेशनल सीरीज, ये जो T20 सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ, तो बिगनिंग, तो इसकी शुरुआत के साथ, तो विद द बिगनिंग इज शुरुआत के साथ, किसकी? इस सीरीज की। कहाँ पर? एट चेस्टरली स्ट्रीट में, इन डुरहाम ऑन वेडनेसडे, तो ये कोई लोकेशन होगी यहाँ पर। तो इसकी शुरुआत के साथ द प्रेशर विल माउंट ऑन द मुंबई बैटर, जो प्रेशर है वो माउंट होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, किस पर? मुंबई बैटर पर। कब? इफ, अगर, द मैन इन ब्लू यानी कि टीम इंडिया डोंट क्विकली पुट अप अ डिस्प्ले, अगर वो क्विकली प्रदर्शन नहीं करती तो। पुट अप अ डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, और पुट अप अ डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन करना क्विकली, जल्दी से। तो कह रहे हैं अगर जो टीम इंडिया है डोंट क्विकली पुट अप अ डिस्प्ले, अगर वो अपना जल्दी से प्रदर्शन नहीं करती तो क्या होगा? प्रेशर विल माउंट, प्रेशर बढ़ेगा मुंबई बैटर पर, मुंबई के बल्लेबाजों पर। और कैसा प्रदर्शन नहीं करती? बिफिटिंग मतलब उचित, के अनुसार, के अनुरूप, किसके अनुरूप? देयर स्टेटस, अपने स्टेटस के अनुरूप। हर टीम का एक स्टेटस होता है कि अच्छी टीम है या बुरी टीम है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दर्जा, ठीक है, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। तो कह रहे हैं देयर रेपुटेशन, ये जो मैन इन ब्लू है इनके कुछ रेपुटेशन होगी ना, दर्जा तो होगा इनका। और किस रूप में बोल रहे हैं? एज वर्ल्ड चैंपियंस, तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो उस हिसाब से खेलना भी तो चाहिए। तो हम कह रहे हैं वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में उनका जो दर्जा है, तो उसके बिफिटिंग, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्ले है, प्रदर्शन है, तो अगर इन्होंने वो ना किया तो प्रेशर माउंट होगा। समझ में आ गया? मैंने आपको एक वर्ड कराया था, दैट इज बिफिटिंग रिप्लाई, मुंह तोड़ जवाब। अच्छे से याद किया हुआ हमने। तो बिफिटिंग का क्या मतलब हुआ? मुंह तोड़, यानी कि जो बिल्कुल उचित हो, सही समय पर हो, जो किसी सिचुएशन के अनुरूप हो, तो बिफिटिंग। फिर दूसरा वर्ड याद करेंगे, स्टेटस, दर्जा, पुट अप अ डिस्प्ले, प्रदर्शन करना, माउंट, प्रेशर होता है, एक वर्ब याद किया हमने, माउंट प्रेशर, दबाव का बढ़ना। बाकी सिंपल है। तो इस सीरीज़ की शुरुआत के साथ प्रेशर बढ़ेगा बैटर पर अगर वो अपनी स्टेटस, ओहदे के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करते तो। इसके बाद है नेक्स्ट, इन फॉर्मर इंडिया कैप्टन सुनील गावस्कर्स व्यू, जो इंडिया के पूर्व कप्तान है सुनील गावस्कर, तो इनके व्यू में, इनके दृष्टिकोण में, इनके नज़रिए से, हावेवर, हालांकि, श्रेयस नीड्स टू बी गिवन सम लीवे, जो श्रेयस है इसको दिए जाने की ज़रूरत है। क्या चीज़? सम लीवे, यानी कि कुछ जो छूट है वो दिए जाने की ज़रूरत है। लीवे मतलब छूट। बिफोर ही सेटल्स इनटू हिज न्यू रोल, इससे पहले कि वो अपने जो नई भूमिका है उसमें सहज हो जाए, उसमें सेटल हो जाए। अब बिफोर यहाँ कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट आ गया, सेटल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सिंपल हो गया, नीड का पैसिव नीड टू बी, और बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉम्बिनेशन का रूल। इसके बाद लिखा है द लेजेंडरी ओपनर, लेजेंडरी ओपनर यानी कि दिग्गज जो सलामी बल्लेबाज है। ओपनर होता है ना सलामी बल्लेबाज, और लेजेंडरी यानी कि दिग्गज, महान। और ये कौन है? गावस्कर की बात हो रही है। तो ये लेजेंडरी ओपनर, ये दिग्गज सलामी बल्लेबाज, पॉइंटेड, तो इसने इशारा किया किसकी तरफ? टू हिज फेलो, अपने फेलो की तरफ, फेलो मतलब साथी की तरफ। और कौन है ये? मुंबईकर्स। तो मुंबईकर का जो एग्जाम्पलरी कैप्टेंसी रिकॉर्ड है आईपीएल में, तो इसकी तरफ उसने इशारा किया। अब एग्जाम्पलरी मतलब जो किसी के लिए उदाहरण हो, तो एग्जाम्पलरी कैप्टेंसी मतलब हो गया ऐसी कप्तानी जो दूसरे के लिए उदाहरण हो। तो ऐसा एग्जाम्पलरी कैप्टेंसी रिकॉर्ड जो है आईपीएल में किसका? ये
मुंबईकर का, तो अपोस्ट्रोफ डाल दिया, फेलो मतलब साथी। तो ये जो लेजेंडरी ओपनर है, तो इसने इशारा किया अपने साथी मुंबईकर के एग्जाम्पलरी कैप्टेंसी रिकॉर्ड की तरफ आईपीएल में। विल्स्ट जबकि, ऑल्सो नोटिंग दैट ये भी बताया कि या फिर ये भी कहा कि द स्टेप अप, स्टेप अप क्या होता है, जब आप स्टेप अप करते हो यानी कि आप खड़े हो रहे हो, आप एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले रहे हो। तो ये भी कहा कि द स्टेप अप, ये जो स्टेप अप है उठना है, और कैसा उठना, टू लीडिंग द नेशनल साइड, मतलब जो नेशनल साइड है, देश है, तो इसके नेतृत्व के लिए जो उठना है, मतलब बड़ी जिम्मेदारी को जो हाथ लेना है, इज नॉट ऑलवेज सीमलेस, तो ये हमेशा सहज नहीं होती, आसान नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे दैट के बाद ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सारा स्टेप अप टू लीडिंग यहाँ तक, और फिर इज नॉट आ गया, ऑलवेज आ गया, सीमलेस आ गया हमारा एडजेक्टिव। सीमलेस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल वगैरह में सीमलेस एक्सपीरियंस, यानी कि बिना अटके वाला एक्सपीरियंस। ठीक है, आप फोन चला रहे हो, आप अटकोगे नहीं, तो उस एक्सपीरियंस को, अनुभव को क्या बोलेंगे, सीमलेस एक्सपीरियंस। ठीक है, सहज एक्सपीरियंस। तो ये जो टीम का नेतृत्व करना होता है, तो इसके लिए जो खड़ा होना है, स्टेप अप होना है, जिम्मेदारी हाथ में लेना है, ये हमेशा आसान नहीं होती, सीमलेस नहीं होती। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला, लीवे का मतलब होता है छूट। सेटल, आप सेटल होते रहते हैं, मनी का सेटलमेंट होता है, आप कहीं पर जाके बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, ऐसे ही नए रोल में भी आप सेटल होते हैं। सेकंड वर्ड है लेजेंडरी, दिग्गज ओपनर होता है, जो भी सबसे पहला होता है ओपनिंग करता है। पॉइंटेड सेकंड फॉर्म है, इशारा करना। एग्जाम्पलरी, जो दूसरे के लिए एक एग्जाम्पल बने। फेलो का मतलब हो गया साथी। विल्स्ट का मतलब होता है जबकि, नोट दैट, नोटिंग दैट, यह नोट करते हुए कि। और स्टेप अप टू लीडिंग, मतलब नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी हाथ में लेना। सीमलेस, बिना अटके। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। विद एनी न्यू रिलेशनशिप, किसी भी नए रिलेशनशिप के साथ या किसी भी नए रिश्ते में, देयर विल ऑलवेज बी जस्ट अ लिटल टाइम टेकन, मतलब थोड़ा तो समय लगेगा या फिर लगता रहेगा। अब ध्यान से देखना, कोई भी नया रिश्ता जब होता है तो कह रहे हैं देयर विल ऑलवेज बी। जैसे किसी की शादी हो गई है, वो नए घर में लड़की जा रही है, या लड़का है जो उनके लिए भी लड़की नहीं है, तो एक टाइम लगता है। तो उस ऐसा ही एक फ्रेज है, देयर विल ऑलवेज बी जस्ट अ लिटल टाइम, मतलब थोड़ा तो समय लगेगा। तो थोड़ा तो समय है, कैसा समय, विच इज टेकन, जो लिया जाता है। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं विच। तो थोड़ा तो समय और रहेगा ही, तो थोड़ा तो समय होगा ही, जो लिया जाता है फॉर द सपोर्ट स्टाफ। स्पोर्ट्स जो सपोर्ट स्टाफ है उनके द्वारा, मतलब सपोर्ट स्टाफ कौन होता है, जैसे आपके कोचेज हो गए, बैटिंग वाला, फील्डिंग वाला, फिजियोथेरेपी, जितने भी हेल्पर है, पानी देने वाले, सब क्या है, सपोर्ट स्टाफ, समर्थन करने वाले सदस्य। तो इनके द्वारा जो भी समय लिया जाता है तो वो तो रहेगा ही। एंड द प्लेयर्स, और प्लेयर्स के द्वारा किस चीज़ में, अंडरस्टैंड करने में, किसको, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, उनसे जो उम्मीद की जाती है। अब ये जो प्लेयर है श्रेयस है, इससे कुछ ना कुछ तो उम्मीद की जा रही है ना, तो अब इसको भी समझना में थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, समय लगेगा, तो वही चीज़ ये कह रहे हैं। ठीक है, तो हर नए रिश्ते में देयर विल ऑलवेज बी जस्ट अ लिटल टाइम, थोड़ा तो समय रहेगा ही, जो लिया जाएगा या जो लिया जाता है सपोर्टर स्टाफ या प्लेयर के द्वारा समझने में कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लीडरशिप, ये जो नेतृत्व वाली क्षमता है, इसका जो बदलाव हुआ है। ठीक है, तो कैप्टन पहले कोई और था, अब कोई और आ गया, तो ये लीडरशिप क्या हुई है, चेंज हुई है। तो बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप में बदलाव की वजह से, श्रेयस विल प्रोबेबली टेक अ लिटल टाइम, श्रेयस जो है शायद कुछ समय लेगा, प्रोबेबली मतलब शायद। वी जस्ट हैव टू बी अ लिटल पेशेंट, हमें थोड़ा सा धैर्यवान होना होगा। ये हमारा लेसन है हैज़ टू हैव टू का, और मैंने आपको एक लेसन बताया था जहाँ पे हैज़ टू हैव टू शुड का सेंस भी देता है। ये 300 के आसपास वीडियो होगा, और ये हैज़ टू हैव टू का लेसन हमारा है 40 या 50 वीडियो के आसपास। तो वी जस्ट हैव टू बी अ लिटल पेशेंट, हमें थोड़ा जो धैर्य है वो दिखाना होगा, वो देना होगा, या फिर हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। गवास्कर सेड, गवास्कर ने कहा ड्यूरिंग एन ऑनलाइन इंट्रैक्शन, ऑनलाइन बातचीत के टाइम मंडे को। वोकैबुलरी, फर्स्ट इज प्रोबेबली, शायद। लीडरशिप इज नेतृत्व। व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की जाती है।
फिर सपोर्ट स्टाफ, आपके सारे कोचेस, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, सब के सब। फिर आ गया पेशेंट यानी कि धैर्यवान, धैर्य, इंट्रैक्शन इज बातचीत, वार्तालाप। नाउ नेक्स्ट, हिज लीडरशिप इज प्रूवन इन द IPL, यानी कि उनका जो लीडरशिप है वो प्रूवन है। प्रूवन मतलब जो सिद्ध हो चुका है ऑलरेडी IPL में। तो उनका जो नेतृत्व है, इनकी जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। प्रूवन या वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम नहीं करेगा, ये काम करेगा एडजेक्टिव का। जैसे द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है, ब्रोकन चेयर की अवस्था बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे प्रूवन क्या बता रहा है, जो सिद्ध हो चुका है, ठीक है, एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट अगेन, लेकिन फिर से, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है, इट इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम, ये पूरी तरह से अलग मामला है। अब इसमें आप याद करेंगे अ होल डिफरेंट बॉल गेम, इसका मतलब पूरी तरह से अलग ही चुनौती होना, अलग ही मामला होना, ये हमारा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू का ये हमारा लेसन आ गया, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन, पूरे लेसन आपको बना के दिए हुए हैं, इसीलिए हिंदी निकालना बहुत आसान होता है। इसके बाद आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। इफ, अगर, इट वॉज अप टू द 76 ईयर ओल्ड, अगर ये जो 76 ईयर ओल्ड है, मतलब कौन है ये, गवास्कर की बात हो रही है। तो अगर ये गवास्कर के हाथ में होता, जैसे मैं बोलता हूँ ना, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके हाथ में है। इट इज अप टू यू, ऐसे आ रहा है। इट वॉज अप टू द 76 ईयर ओल्ड, अगर ये 76 साल वाले के पास होता, उसके हाथ में होता। अब यहाँ पे वॉज लगा है। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वर आएगी, वॉज नहीं आएगा। जर्नलिज्म में आप वॉज लिख सकते हो, लेकिन आपने अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे वर डालना ही डालना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आएगा वर डलेगा, वॉज नहीं आएगा, याद रखना। और जर्नलिज्म में वॉज डाल सकते हो, गलत नहीं होगा। तो इफ इट वॉज अप टू 76 ईयर ओल्ड, अगर ये 76 साल वाले बुजुर्ग के हाथ में होता, तो क्या होता, वैभव सूर्यवंशी वुड बी मेकिंग हिज डेब्यू। सूर्यवंशी जो है वो अपना डेब्यू कर रहे होते हैं। डेब्यू क्या होता है, फर्स्ट अपीयरेंस, पहला जो भी होता है, पहला कैच, पहला विकेट, पहला मैच, पहला कुछ भी उसको बोलते हैं डेब्यू। तो वो भी अपना डेब्यू कर रहे होते हैं, मतलब ये कह रहा है कि मैं उसको खिला रहा होता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया हमारा। और किसमें, इन इंडियाज ओपनिंग T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ जो पहला T20 है, तो उसमें इनका डेब्यू मैं करवा रहा होता अगर मेरे हाथ में होता। तो ये कह रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट इज, आई एम होपिंग, मैं आशा कर रहा हूँ, ही प्लेज द फर्स्ट गेम, कि वह पहला गेम खेलेगा। अब यहाँ पर भी मैं होता तो मैं यहाँ पे वुड लगाता या फिर विल लगाता, ठीक है। आई एम होपिंग, मैं आशा कर रहा हूँ या मैं आशा करता हूँ, ही विल प्ले द फर्स्ट गेम, कि वो पहला गेम खेलेंगे, या फिर वो पहला गेम खेलेंगे। यहाँ पे विल आया। अब इन्होंने क्या किया, विल की जगह इंडेफिनिट में लगा दिया। तो ये जर्नलिज्म में अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी आप फ्यूचर में ही निकालोगे। तो मैं आशा करता हूँ वो पहला गेम खेलेगा। बिकॉज, क्योंकि, इट विल बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीरीज, क्योंकि ये न्यू सीरीज की शुरुआत होगी। इफ, अगर, ही गेट्स द टीम ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, अगर वो टीम की बढ़िया शुरुआत करवाते हैं। इट इज़ द बेस्ट वे, तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा टू रिकवर फ्रॉम द सीरीज लॉस, सीरीज लॉस जो है उससे रिकवर होने का आयरलैंड में। तो आयरलैंड में जो सीरीज ये हारे हैं, तो इससे कह रहे हैं रिकवर करने में ये बेस्ट वे होगा। अब यहाँ पर भी आप चाहते तो यूज़ कर सकते थे विल बी, ठीक है। तो ये इफ़ डाल दिया, तो यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ हुआ है, गेट ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, क्रिकेट का एक फ्रेज है जिसका मतलब है एक बढ़िया ज़बरदस्त शुरुआत करवाना। तो ये किसने कहा है, गवास्कर ओपाइंड। ओपिनियन तो सुना होगा, ओपिनियन मतलब राय होता है, ओपिनियन से बना ओपाइन जो मतलब है राय देना, तो गवास्कर ने राय दी। तो ये थी हमारी आज की क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे आपको इसमें फ्रेजेस, ग्रामर और इंग्लिश का लेवल अच्छा मिला होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है, मास्टर बनना है इंग्लिश में, तो आप डेफिनेटली बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें और कोर्स में एनरोल जरूर हों। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।